नमस्कार दोस्तों। 303 सीटों वाले नरेंद्र मोदी और 240 सीटों वाले नरेंद्र मोदी का अंतर साफ तौर पर दिखता है। पहले के दोनों कार्यकाल में मोदी जी जो चाहते थे वो करते थे। एनडीए की बैठक तो कभी सुनने को ही नहीं मिली थी, लेकिन 240 पर आते ही मोदी जी को हर फैसले से पहले अपने सहयोगियों की तरफ देखना पड़ता है। आजकल दोस्तों एक दो नहीं बल्कि 7 ऐसे सहयोगी हैं जिन्होंने मोदी जी को एक अलग लेवल का ही तनाव दे रखा है। अलग अलग राज्यों में ये मोदी जी की चिंता बढ़ा रहे हैं, तो इसी बारे में बात करेंगे। और इस कड़ी में सबसे पहले बात करते हैं बिहार की। दोस्तों बिहार में पारस तो पहले ही मोदी जी का साथ छोड़ चुके हैं, अलग हो चुके हैं। उन्होंने भी तनाव बढ़ा दिया है और अब तनाव बढ़ाने की मेन वजह है जीतन राम मांझी। मांझी ने कह दिया है कि अगर उनको 20 सीटें लड़ने के लिए नहीं दी गई तो वो अपनी ताकत, अपनी औकात का एहसास बिहार में एनडीए को करवा कर रहेंगे। मोदी और शाह मांझी का कोई हल निकाल पाते उससे पहले ही चिराग पासवान की नाराजगी सामने आ गई। चिराग तो खुलकर एकदम खुलेआम आंदोलन और प्रदर्शन की बात करने लगे। और दोस्तों इसी बिहार में नीतीश कुमार हैं, उनके पास 12 सांसद हैं। उन्होंने तो अपने समर के बदले कीमत ही मांग ली है। 32 पन्नों की चिट्ठी लिखकर मोदी जी पर दबाव बना दिया है और अगर मोदी जी उनकी बात नहीं मानते हैं तो नीतीश बाबू तो माहिर आदमी है, कभी भी पलट सकते हैं। और यही बात अब मोदी जी को बेचैन कर रही है। दूसरी तरफ दोस्तों उत्तर प्रदेश में अगर आप ध्यान देंगे तो उत्तर प्रदेश में अनुप्रिया पटेल भाजपा के साथ आजकल कुछ सहज नहीं लग रही हैं और ना ही वो खुद सहज महसूस कर रही हैं। अब दूसरी तरफ साउथ की पर भी नजर डालिए तो साउथ में चंद्रबाबू नायडू से ज्यादा प्रेशर शायद ही मोदी जी पर कोई अभी तक बना पाया हो और दबाव भी ऐसा कि मनाने के लिए खुद मोदी जी पहुंच रहे हैं। 2 लाख करोड़ की सौगात देनी पड़ रही है और फिर जब नायडू भड़क रहे हैं तो अमित शाह को भागकर पहुंचना पड़ रहा है। अब नायडू की नजर बजट पर है। अगर उनके मन मुताबिक सौगातें ना मिली तो दोस्तों नायडू के पास 16 सांसद हैं। खेला तो कभी भी हो सकता है। दोस्तों देश की आर्थिक राजधानी महाराष्ट्र का भी रुख कर लीजिए, जहां पर सब ठीक तो बिल्कुल नहीं चल रहा है। जी हाँ, एकनाथ शिंदे के फैसलों पर फडणवीस लगातार कैंची चला रहे हैं। अजीत पवार के कोटे में मंत्री भी काम नहीं कर पा रहे, तो दूसरी तरफ पालक मंत्रियों की नियुक्ति में देवेंद्र फडणवीस ने अपनी मर्जी चलाई है, लेकिन विरोध के चलते वो फैसला वापस लेना पड़ गया। इधर अजीत पवार भी डायरेक्ट फडणवीस से भिड़ते नजर आ रहे हैं। तो दरअसल दोस्तों मोदी जी को गठबंधन सरकार चलाने का ना तो अनुभव है और ना ही आदत है। वो अपनी मर्जी वाले मोदी जी हैं जो कि आजकल सहयोगियों के सामने साथ बने रहने की अर्जी लगा रहे हैं और लग रहा है कि मोदी जी अब अपने हथियार डाल चुके हैं। दोस्तों अभी कुछ दिनों बाद बजट भी आना है, इंतजार कीजिए बजट के बाद सियासत में हलचल का, क्योंकि जिस तरीके से अभी ये सब संकेत आ रहे हैं इन्हें मिलाकर देखा जाए तो बजट के बाद सियासी हलचल जोरदार होने वाली है। और ये 7 सहयोगियों में से कब कौन सा सहयोगी झटका दे दे, कब कौन सा सहयोगी कुछ ऐसा बयान दे दे जिससे मोदी सरकार की फजीहत हो जाए, ये तो अपने आप में एक बड़ी बात है ही। लेकिन दोस्तों अभी ये जो सहयोगियों पर टिकी सरकार है उसको बचाना और साथ ही सहयोगियों की नाराजगी को दूर करना मोदी जी के लिए एक बड़ा टास्क बनता चला जा रहा है। फिलहाल दोस्तों इस खबर में इतना ही। खबर के बारे में कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। वीडियो आप मेरे साथ उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम अवंतिका अवस्थी है।